हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन सीखेंगे और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सुपरफ्लुअस मीन्स होता है जो आवश्यकता से अधिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मतलब मोर देन व्हाट इज़ नीडेड। मतलब जो चीज़ें रिडेंडेंट है, आवश्यकता से अधिक है, उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। सिनोनिम्स है दोनों, रिडेंडेंट। सुपरफ्लुअस आवश्यकता से अधिक चीज़ें यूज हो रही हैं, उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट इज योर बर्थडे डेट। व्हाट इज योर बर्थडे डेट। बर्थडे में डेट छिपा होता है। बर्थडे में जब हम किसी से पूछते हैं आपका बर्थडे कब है, तो वो गलत है। बर्थडे में डेट नहीं लिखते हैं, सिर्फ बर्थडे। बर्थडे में आपका डेट छिपा होता है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, ये सही लिखा हुआ है, लेकिन बर्थडे में डेट नहीं, क्योंकि बर्थडे जब किसी से पूछे तुम्हारा बर्थडे क्या है, तो मतलब उसमें डेट छुपा होगा, वो अपना डेट ही तो बताएगा। तो व्हाट इज़ योर बर्थडे, व्हाट इज़ योर बर्थडे या तो व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, ये सही है। व्हाट इज़ योर गुड नेम, किसी का नेम जो होगा वो अच्छा ही होगा, सोच के अच्छा ही रखेगा, तो उसमें गुड बताने की ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी का नाम बिड नहीं होगा, वो सोच के अच्छा नाम ही रखता है, तो उसमें गुड पहले से ही क्या होता है, छिपा होता है, उसमें गुड लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नेम लिखो। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। आई हैव रिसीव्ड अ फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट, कोई गिफ्ट दे के आपसे पैसे लेता है नहीं ना। आई हैव रिसीव्ड गिफ्ट, आई हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट, फ्री नहीं होगा, क्योंकि हमको गिफ्ट के पैसे नहीं देने होते, हमको गिफ्ट कोई देता है वो भी फ्री ही रहता है, तो उसमें फ्री दिखाने की जरूरत नहीं। गिफ्ट जो होता है वो फ्री ही होता है, गिफ्ट फ्री होता है, फ्री लिखने की जरूरत नहीं। गिफ्ट मतलब वो फ्री का है, आपको बताना नहीं कि वो फ्री गिफ्ट है, मतलब दोनों का तो सुपरफ्लुअस हो गया, दोनों यूज कर रहे हैं तो। लेटेस्ट अपडेट, अपडेट जो होता है वो लेटेस्ट ही होता है। अपडेट आर ऑलवेज लेटेस्ट, तो यहाँ पे दोनों साथ में नहीं लिखेंगे, सिर्फ अपडेट जो होता है वो लेटेस्ट होता है, तो लेटेस्ट अपडेट गलत है। ओल्ड हिस्ट्री, ओल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री इज ऑलवेज ओल्ड, हिस्ट्री जो होता है हमेशा पुरानी ही होती है, जैसे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, एंशियंट हिस्ट्री हो गई, वो सब हमारी हिस्ट्री, और हमारी अपनी कोई हिस्ट्री है तो वो क्या होती है, हमारी पुरानी, जो पुरानी चीज़ें होती है वो हमारी हिस्ट्री बन जाती है, तो हिस्ट्री को ओल्ड नहीं लिखते हैं, हिस्ट्री में ओल्ड खुद ही छिपा हुआ है। हिस्ट्री तब चीज़ें बनती हैं जब वो पुरानी हो जाती हैं, ओल्ड हिस्ट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री लिखना है। म्यूचुअल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब जो हम दोनों की सहमति होगी तो कैसा होगा, म्यूचुअल ही होगा, तो म्यूचुअल लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एग्रीमेंट लिखना है आपको। रिस्पेक्टेड सर, अगर हम किसी को सर बोल रहे हैं तो हम उसको ऑलरेडी सर कह रहे हैं, तो फिर मतलब ऑलरेडी उसको सम्मान दे रहे हैं, तो रिस्पेक्टेड सर में रिस्पेक्टेड नहीं लगाना, सिर्फ सर बोल रहे हैं तो उसमें रिस्पेक्ट छुपा हुआ है। ओल्ड रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड होता है वो पुराना ही होता है, हम रिकॉर्ड जो रखते हैं वो पुरानी चीज़ों का ही रखते हैं रिकॉर्ड। ओल्ड मेमोरीज, तो मेमोरी हमारी पुरानी ही होती है। मेमोरी कैसी होगी, हम जो यादें रखते हैं पुरानी चीज़ें यादें रखते हैं ना, तो ओल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेमोरीज होगा। सेम और आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल मीन्स एग्जैक्टली द सेम, मतलब सेम, एकदम सेम होती हैं चीज़ें, उसको आइडेंटिकल पार्ट जो होते हैं, जैसे कि कोई आपके जैसा सेम दिख रहा है तो उसको आइडेंटिकल बोल सकते हैं, और कोई चीज़ भी है आइडेंटिकल है मतलब एक समान है, तो एक समान चीज़ों को आइडेंटिकल बोलते हैं, तो सेम नहीं होगा, सिर्फ आइडेंटिकल लिखेंगे हम। अनइंटेंशनल मिस्टेक, मिस्टेक कोई जानबूझ के करता नहीं ना, मिस्टेक अनजाने में ही होता है, तो अनइंटेंशनल नहीं, अनइंटेंशनल मिस होता है अनजाने में किया गया, तो सिर्फ आपको मिस्टेक भी लिखा हुआ है, तो अनजाने में किया गया जो चीज़ होता है वो मिस्टेक ही होता है, मिस्टेक भी अनजाने में ही किया जाता है, तो अनइंटेंशनल नहीं, सिर्फ मिस्टेक लिखो। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, सरप्राइज अनएक्सपेक्टेड ही होता है ना, सरप्राइज हम अचानक कोई चीज़ को देख कर सरप्राइज रह जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, तो उसको वो कैसा होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, हम आशा थोड़ी ना करते हैं कि ऐसा होगा, तो अनएक्सपेक्टेड सही नहीं है, यहाँ पे सरप्राइज लिखा जाएगा, या तो अनएक्सपेक्टेड, मतलब दोनों में से कोई एक यूज़ कर लो, जैसा कॉन्टेस्ट होगा, बट दोनों साथ में नहीं आएगा क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही होता है। बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक हम सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं अभी, और फंडामेंटल्स भी चीज़ें क्या होती हैं, वो बेसिक ही होता है। बेसिक, बेसिक जो होता है वो खुद ही फंडामेंटल होता है। बेसिक मतलब फंडामेंटल्स और बेसिक दोनों, फंडामेंटल्स में भी बेसिक छिपा हुआ है, तो बेसिक नहीं लिखना, सिर्फ आपको फंडामेंटल्स चीज़ें यूज़ करना है, कि हम अभी फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स सीख रहे हैं, मतलब बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, तो दोनों को साथ में यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एक का यूज़ करेंगे। यूजुअल कस्टम्स, मतलब जो परंपरा चली आ रही है, कस्टम हमारे जो रीति रिवाज, जो हमारे प्रथाएं हैं वो कैसे हैं, यूजुअल ही है ना, तो यूजुअल, कस्टम में यूजुअल नहीं, वो जैसे प्रथा पहले थी वैसे चली आ रही, मतलब यूजुअल है, तो यूजुअल नहीं लिखना, सिर्फ आपको कस्टम्स लिखना है। रेगुलर पैटर्न,
जैसे पैटर्न बनना एक के बाद एक के बाद एक, मतलब वो कैसा है, रेगुलर है ना, ऐसा पैटर्न बनता है, एक के बाद एक पैटर्न बन रहा है। तो रेगुलर नहीं लिखना, सिर्फ पैटर्न लिखना है। पैटर्न एक के बाद एक ही होता है, मतलब वो रेगुलर चीज़ें रहेंगी तभी तो पैटर्न बन पाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रेगुलर नहीं लिखना है, पैटर्न। पैटर्न में दोनों कैसे हो जाएंगे, सुपरफ्लुअस। रेगुलर, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन जो हमारी परंपरा होती है वो कैसी होती हैं, रेगुलर होती हैं। जो पहले से प्रथाएं चली आ रही हैं वो अभी भी तो रेगुलर रहती है ना। ट्रेडिशन, परंपरा जो पहले थी वही अभी भी हैं, तो वो ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, तो उसमें रेगुलर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रथा में रेगुलर। अरे ट्रेडिशन, हम कह रहे हैं हमारा ये ट्रेडिशन है, मतलब ये हमारी परंपरा है। हम इससे क्या समझते हैं कि ये पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, मतलब ये रेगुलर है। तो यहाँ रेगुलर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सिंस द टाइम व्हेन, सिंस द टाइम मीन्स होता है जब से, और व्हेन मीन्स होता है जब से। तो दोनों को साथ में नहीं लिखना है, एक को लिखना है, चाहे सिंस द टाइम लिख लो चाहे व्हेन लिख लो। फाइनल, कंक्लूजन। फाइनल, कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होता है वो फाइनल ही होता है। कंक्लूजन जो होता है वो फाइनल ही होता है, तो एक लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकल रहा है, लास्ट में जो निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसको फाइनल नहीं लिखना, सिर्फ कंक्लूजन लिखना है। फाइनल डेस्टिनेशन, हमारा डेस्टिनेशन फाइनल ही होता है, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, मतलब आप जो चाहते थे वहां पहुंच गए, तो फाइनल नहीं लगेगा, सिर्फ डेस्टिनेशन लिखना आपको। आस्क का, अगर हम किसी से पूछेंगे आस्क का क्वेश्चन, तो चीजें सिर्फ पूछेंगे तो आस्क लिखेंगे, सिर्फ आस्क। पोस्टपोन, अंटिल लेटर। पोस्टपोन मीन्स होता है स्थगित करना, अंटिल लेटर मतलब बाद के लिए, बाद के लिए चीज़ें छोड़ देना। तो एक लिखो, या तो अंटिल लेटर या तो पोस्टपोन। तो हम अभी पोस्टपोन लिख रहे हैं, दोनों साथ में नहीं आएगा। अंटिल लेटर मतलब बाद के लिए, वो पोस्टपोन भी स्थगित कर रहे हैं, ये भी हम बाद में करेंगे। सडन एक्सप्लोजन, जो विस्फोट होता है बता के होता नहीं ना, एक्सप्लोजन, विस्फोट जो होता है अचानक हो जाता है, तो उसमें सडन लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लोजन जो होता है वो अचानक ही होता है, तो सिर्फ एक्सप्लोजन लिखो। कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड, कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड मतलब संदिग्ध। तो संदिग्ध कंक्लूसिवली भी वही होता है कि संदिग्ध में कि, और सस्पेक्टेड तो दोनों साथ में नहीं आएगा, सिर्फ सस्पेक्टेड सही है। डिफिकल्ट, डिलेमा। डिलेमा मतलब हम दुविधा में फंस गए हैं, दुविधा में है। दुविधा मतलब डिफिकल्टी में फंस गए, हम इधर ये करें कि वो करें, वो हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। तो डिलेमा मतलब एक प्रकार का दुविधा होता है, उसमें डिफिकल्टी छुपा होता है, तो सिर्फ डिलेमा लिखो, सिर्फ दुविधा लिखो। डिफिकल्ट डिलेमा नहीं होता, सिर्फ डिलेमा लिखो, डिफिकल्ट नहीं होगा। कम अक्रॉस, सडनली या विथ। कम अक्रॉस मतलब अचानक किसी से मिलना, अचानक मिलने को बोलते हैं कम अक्रॉस, और सडनली भी अचानक होता है, अचानक को बोलते हैं सडनली। तो दोनों साथ में नहीं आएगा क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो सिर्फ लिखो कम अक्रॉस, या अगर सेंटेंस में सडनली भी यूज हो रहा तो वो भी, बट दोनों को साथ में यूज नहीं करना है, या तो कम अक्रॉस होगा या तो सडनली होगा। रिकैपिचुलेट अगेन, रिकैपिचुलेट मतलब दोहराना, दोहराने को बोलते हैं रिकैपिचुलेट। अगेन उसमें तो छुप गया ना, दोहराना मतलब दोहराने को हम क्या कह रहे हैं, रिकैपिचुलेट। तो अगेन नहीं, उसमें दोहराना, इसमें तो आ गया ना कि दोबारा हम रिपीट करके कह रहे हैं, रिकैपिचुलेट कर रहे हैं, तब ये अगेन नहीं होगा, सिर्फ रिकैपिचुलेट होगा। रिकास्ट बैक, रिकास्ट बैक मतलब रिकास्ट बैक पीछे जाना, तो बैक उसका भी मीन्स पीछे जाना, तो सिर्फ रिकास्ट होगा, बैक नहीं लगेगा इसके साथ। कंपैरेटिवली बेटर मतलब तुलना करने के लिए हम लगाते हैं कंपैरेटिवली, जैसे वो मेरे से अच्छा, कंपैरेटिवली अच्छा है, तो दो का तुलना हो रहा है तो कंपैरेटिवली लगता है, बट बेटर का भी दो के लिए यूज होता है, तो या तो कंपैरेटिवली लगा लो या तो बेटर लगा लो। तो हम बेटर ले रहे हैं, कंपैरेटिवली और बेटर साथ में नहीं आएगा, क्योंकि दो का कंपेयर करने के लिए यूज होता है कंपैरेटिवली और बेटर भी अलग अलग। दो का कंपेयर करेंगे तो हम कंपैरेटिवली भी लगा सकते हैं और बेटर भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम बेटर लेंगे, दोनों को नहीं लेंगे। विथ बैग एंड बैगेज, विथ बैग एंड बैगेज कई बार पेपर में आया हुआ है, इसमें ऐसे लगा देता है। विथ बैग एंड बैगेज में होता है बोरिया बिस्तर सहित, अपने बोरिया बिस्तर सहित मतलब उसके साथ में, तो विथ नहीं लगेगा, सिर्फ बैग एंड बैगेज होगा, विथ नहीं लगेगा, क्योंकि बैग एंड बैगेज में होता है अपने बोरिया बिस्तर सहित, उसमें विथ लगा हुआ है, तो विथ नहीं लगेगा, मतलब मीनिंग सेंस में हो छुपा हुआ है, तो हम उसको और ज्यादा लगा के सुपरफ्लुअस नहीं बनाएंगे। रिसेंट अपडेट्स, रिसेंट जो अपडेट्स होती हैं, जो हम अपडेट करते हैं चीज़ों को, तो वो रिसेंट ही होती हैं, तो रिसेंट नहीं होगा, सिर्फ अपडेट लिखो, ज़्यादा बेटर होगा।
कंप्राइज ऑफ, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं, सिर्फ कंप्राइज लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, इन स्पाइट ऑफ होता है बट डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है। यहाँ पे ऑफ हटा दो, सिर्फ डिस्पाइट लिखो। अगर लिखना ऑफ लगाना तो इन स्पाइट ऑफ लगाओ। अबेट फॉर नहीं, बेट के साथ फॉर लगता है, अबेट के साथ फॉर नहीं लगता, सिर्फ अबेट लिखो। अगर बेट लिखना तो बेट के साथ फॉर लगा सकते हैं बट अबेट के साथ फॉर नहीं लगेगा। अबेट सिर्फ अबेट लिखो क्योंकि सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अबेट का मतलब वेट फॉर, अबेट मीन्स होता है वेट फॉर, बट यहाँ पे फॉर लगा है तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, सिर्फ अबेट लिखो। कजिन ब्रदर, कजिन ब्रदर नहीं होता है, हमारे पेपर में अगर आया हुआ है, वैसे तो हम बोलते हैं स्पीकिंग में बोलते हैं बट ये गलत माना जाता है। अगर एग्जाम में है कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर है तो यूज़ नहीं करना है। कजिन, कजिन मीन्स होता है भाई बहन, जो हमारे चचेरे ममेरे भाई बहन होते हैं उसको बोलते हैं कजिन। तो सिर्फ ब्रदर नहीं लगाना, सिर्फ कजिन लिखना है। टू ट्विंस, ट्विंस मतलब दो होता है तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। ट्विंस। एक्सीड मोर देन, एक्सीड मीन्स भी होता है अधिक और मोर देन मीन्स भी होता है अधिक, तो दोनों साथ में नहीं आएंगे तो एक्सीड लेंगे। एक्सीड मतलब डिपेंड करेगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे तो एक लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम अभी जो बेस्ट है उसको एक्सीड ले सकते हैं मोर देन की जगह पे। और दोनों सही है, मोर देन बट अलग अलग, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। एक्सीड और मोर देन एक साथ नहीं आएंगे, दोनों का मीन्स होता है अधिक। काइंडली रिक्वेस्टेड, काइंडली रिक्वेस्टेड मतलब निवेदन करना, निवेदन, दोनों का मीन्स हो गया निवेदन करना, तो दोनों साथ में नहीं आएंगे। काइंडली अलग, रिक्वेस्टेड अलग यूज़ हो सकता है। काइंडली यहाँ पे हम या तो काइंडली लिख लेंगे या तो रिक्वेस्टेड लिख लेंगे एज अ कॉन्टेक्स्ट जैसा यूज हो रहा होगा सेंटेंस में। रिटर्न बैक, रिटर्न मतलब वापस जाना, बैक मीन्स वापस जाना, तो दोनों साथ में नहीं आएंगे तो हम रिटर्न लिख लेंगे। रीइम्बर्स बैक मतलब कोई चीज़ बैक जाना, फिर से वापस करें, वापस करने के लिए रीइम्बर्स आता है तो रीइम्बर्स लेंगे, बैक नहीं लिखेंगे क्योंकि वापस करने के लिए रीइम्बर्स खुद ही अपने आप में उसमें बैक छिपा हुआ है। रिट्रीट बैक मतलब रिट्रीट, रिट्रीट मतलब पीछे हटने को आता है, पीछे हटना, रिट्रीट होता है पीछे हटना, तो बैक हम हो रहे हैं ना, पीछे हट रहे हैं तो खुद बैक हो रहे हैं तो उसमें बैक नहीं लगेगा, सिर्फ रिट्रीट मतलब पीछे हटना। रिसीड, रिसीड मतलब होता है किसी चीज़ को रिसीड करना, मतलब रिसीड करना मतलब पीछे हटाना, कोई चीज़ हटना, कोई चीज़ पीछे हटने को बोलते हैं रिसीड। रिसीड भी हो रहा है, जो चीज़ें कम होती हैं उसको रिसीड बोलते हैं, या पीछे हो रही होती हैं उसको रिसीड बोलते हैं, उसके साथ बैक नहीं आएगा। रिकॉल मतलब याद करना, रिकॉल करते हैं तो हम किसी चीज़ को याद करते हैं, मतलब पीछे यादों में जाके तभी हम तो रिकॉल करेंगे, चीज़ें याद करेंगे तो उसमें बैक नहीं आएगा, रिकॉल बैक नहीं होगा, सिर्फ रिकॉल होगा। डू मिस्टेक नहीं होता, कमिट अ मिस्टेक होता है। डू मिस्टेक गलत होता है, कमिट मिस्टेक होता है, कमिट अ क्राइम होता है। सपोजिंग के साथ इफ नहीं आता, सिर्फ सपोजिंग लगेगा। कंसर्ट हस्बैंड वाइफ, कंसर्ट मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ, तो उसमें हस्बैंड वाइफ नहीं लिखते, सिर्फ कंसर्ट लिखेंगे। फ्यूनरल सर्विस, फ्यूनरल मतलब होता है मृतक का अंतिम संस्कार, तो सर्विस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्यूनरल उसमें संस्कार होता है उसको तो उस बताना नहीं। फ्यूनरल मीन्स होता है मृतक का अंतिम संस्कार, फ्यूनरल मीन्स होता है मृतक का अंतिम संस्कार, संस्कार, तो उसमें सर्विस नहीं लगाना, सिर्फ फ्यूनरल लिखा जाता है। इक्वली एज गुड एज, इक्वली मतलब बराबर, एज गुड एज मतलब इतना जितना कि वो अच्छा है, मैं उतना अच्छा हूँ जितना कि वो, मतलब इक्वल बराबर हूँ, जितना वो अच्छा उतना मैं भी अच्छा हूँ, तो दोनों साथ में नहीं आ सकता है, सिर्फ इक्वली। एज गुड एज में से कोई एक लगाना तो एज गुड एज लगा लो। रीज़न बिकॉज, रीज़न बिकॉज दोनों साथ में नहीं आएंगे क्योंकि कारण दोनों बताते हैं, तो रीज़न व्हाई और दैट लगा सकते हैं। कावर्ड मैन नहीं हो सकता, कावर्डली मैन लिख सकते हैं, बट अगर हमको कावर्ड लिखना है तो अगर ये नाउन, नाउन का काम कर सकता है। कावर्ड, कावर्ड मतलब डरपोक पर्सन, कावर्ड मतलब डरपोक पर्सन, तो इसमें कावर्ड में पर्सन छिपा हुआ तो मैन नहीं लगेगा, कावर्डली मैन लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर एडजेक्टिव का काम कर लेगा ये कावर्डली मैन। और कावर्ड यहाँ पे नाउन का काम करेगा तो कावर्ड पर्सन होता, मतलब डरपोक आदमी को बोलते हैं कावर्ड। फिली अवे, फिली मतलब भाग जाना, रन अवे, तो फिली के साथ अवे नहीं आया क्योंकि फिली मीन्स होता है रन अवे, रन अवे, रन अवे फिली, रन अवे मीन्स भाग जाना। कीप वर्ड्स, किसी अपने वादे को पूरा करना, कीप वर्ड्स नहीं होता, कीप वर्ड होता है, वादा पूरा करने के लिए कीप वर्ड आता है। हम अपने वादे को जो कहते हैं हम कीप वर्ड मतलब अपने वादों को निभाएंगे, अपने वादे को पूरा करेंगे, कीप वर्ड, उसके लिए कीप वर्ड आता है। फेथ इन गॉड नहीं होता है, बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास करते हैं हम, फेथ नहीं, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, ये यूज़ मतलब फ्रेजेस हैं ऐसे जो ऐसे ही यूज़ होते हैं।
फास्ट एनिमीज नहीं, सॉर्न एनिमीज। सॉर्न एनिमीज मीन्स होता है जो कट्टर शत्रु होते हैं, कट्टर दुश्मन को बोलते हैं सॉर्न। सॉर्न एनिमीज, सॉर्न एनिमीज। फास्ट नहीं होता है। सॉर्न मीन्स होता है कट्टर दुश्मन या कट्टर शत्रु। रो आफ्टर रो नहीं, रो अपान रो। रो अपान रो होता है, आफ्टर नहीं आता है, अपान आता है। रो अपान रो होता है। इन्वेंटेड अमेरिका। अमेरिका तो पहले ही था, तो अब पहले से जो चीज़ें होती हैं उसको हम डिस्कवर करते हैं। वो पहले से थी बट उसको पता ना था, हमको उसके बारे में पता नहीं था। इंडिया का डिस्कवर हुआ, अमेरिका का डिस्कवर हुआ। जो चीज़ें पहले थी यहाँ पे बस हम उनको नाम दे दिए हैं, तो उसको डिस्कवर करना बोलते हैं, डिस्कवर। और इन्वेंटेड होता है जैसे बिजली, टीवी, ये सब थी नहीं ना, इसको हम बनाए हैं, मानव द्वारा जो निर्मित होती हैं उसको इन्वेंटेड बोलते हैं। तो अमेरिका पहले से ही था और इंडिया पहले से था, तो उसको हम डिस्कवर्ड बोलेंगे। वो पहले से था, छिपा हुआ था, उसको हम कबर था, उसको हम डिस्कवर कर दिए, उसका कबर हटा दिए, मतलब डिस्कवर अमेरिका। सी टेलीविज़न। हम जैसे हम अभी आप बैठे हो इधर उधर देख रहे हो तो उसको सी कर रहे हो, मतलब आप देख रहे हो। जर्नल चीज़ें हमको जो दिखाई देती हैं उसको हम सी करना मतलब देखते हैं। लेकिन वॉच टीवी को हम जब बहुत ध्यान से देखते हैं, टीवी को हम वॉच करते हैं, वॉच टेलीविज़न होगा। उसको हम बैठ के देखते रहते हैं, तो मतलब वॉच टेलीविज़न होगा, सी टेलीविज़न नहीं होता है। सेंट मतलब होता है 100, तो परसेंट भी वही होता है, तो 100% तो आप लिख सकते हो 100%, मतलब सेंट मीन्स होता है परसेंट। सेंट मीन्स परसेंट होता है, मतलब यहाँ पे सेंट नहीं होगा, 100% आप लिख सकते हो, सेंट परसेंट नहीं होता। स्टूडेंट गिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट गिव एग्जामिनेशन होगा, ये गलत होता है। स्टूडेंट गिव नहीं, स्टूडेंट टेक एग्जामिनेशन। स्टूडेंट टेक एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स टेक एग्जामिनेशन मतलब छात्र परीक्षा देते हैं। छात्र परीक्षा देने के लिए टेक आता है, टेक एग्जामिनेशन। स्टूडेंट के लिए टेक आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि टेक का मीन्स होता है लेना, बट यहाँ पे देना हो गया। स्टूडेंट देते हैं एग्जामिनेशन तो टेक होगा, स्टूडेंट टेक एग्जामिनेशन। टीचर टेक एग्जामिनेशन नहीं, टीचर गिव एग्जामिनेशन। टीचर गिव एग्जामिनेशन मतलब शिक्षक परीक्षा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टेक यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे गिव होगा। टीचर के लिए गिव आएगा और स्टूडेंट के लिए टेक आएगा। मिसयूज ऑफ पावर। मिसयूज ऑफ पावर मतलब सत्ता का दुरुपयोग, ये गलत होगा। एब्यूज ऑफ पावर होता है, सत्ता का गलत इस्तेमाल होता है। एब्यूज ऑफ पावर, एब्यूज ऑफ पावर। पुट योर साइन, यहाँ पे साइन नहीं होगा, पुट योर सिग्नेचर होगा। क्यों? क्योंकि साइन एक वर्ब है। साइन जो होता है ये वर्ब का काम करता है, ये साइन वर्ब है और सिग्नेचर नाउन है। तो यहाँ पे योर सिग्नेचर, आपको नाउन चाहिए था, तो पुट योर सिग्नेचर, पुट योर साइन नहीं, पुट योर सिग्नेचर, क्योंकि सिग्नेचर नाउन है। गिव स्पीच, स्पीच देने के लिए डिलीवर आता है और मेक आता है। जैसे कि मेक अ स्पीच अचानक तैयार किया गया जो भाषण होता है उसको बोलते हैं मेक अ स्पीच। और डिलीवर अ स्पीच मतलब भाषण पहले से तैयार किया हुआ था, उसको बोलते हैं डिलीवर। डिलीवर स्पीच होता है जो भाषण पहले से तैयार था, उसको हम डिलीवर करते हैं। और मेक जो होता है, मेक मतलब अचानक तैयार किया हुआ भाषण, तो ये वाला। और लेकिन गिव नहीं होता, गिव अच्छा नहीं माना जाता। टेक का या तो मेक का स्पीच होता है या तो डिलीवर स्पीच होगा। ओन फादर, अच्छा पिता, अपने ही पिता होते हैं। फादर मतलब कोई कहेगा मेरे फादर हैं, तो ओन क्या कहने की ज़रूरत है, ये तो सुपरफ्लुअस हो गया। अगर पिता कह रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना वो किसी और के पिता हो जाएंगे। पिता मतलब तुम्हारे ही पिता तो हैं, तो मतलब फादर ही सही है, ओन नहीं लगाने की ज़रूरत है। स्पीक अ लाई नहीं होता है, टेल अ लाई होता है, झूठ बोलना। टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना, स्पीक अ लाई नहीं होता। टेल द ट्रूथ नहीं होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है। स्पीक अ लाई नहीं, टेल अ लाई होता है झूठ बोलने के लिए, टेल अ लाई। बट स्पीक द ट्रूथ मतलब सच्चाई बताने के लिए आता है क्या, स्पीक द ट्रूथ। ही सैंक मतलब वह डूब गया, तो उसके लिए सैंक होता है, सिंक होता है। सिंक के लिए क्या आता है, ये नॉन लिविंग के लिए आता है। सैंक लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो सिंक होता है ये नॉन लिविंग के लिए आता है। लेकिन ड्रोन जो होता है, ड्रोन ये लिविंग थिंग के लिए आता है। जैसे कोई पर्सन डूब गया, कोई एनिमल डूब गया, तो उसके लिए ड्रोन आता है। तो ही ड्रोन्ड होगा, सिंक नहीं होगा, क्योंकि सिंक जो होता है नॉन लिविंग के लिए आता है। कंपेरेटिवली बेटर, कंपेरेटिवली भी एक तुलना बताता है, बेटर भी तुलना करता है, तो दोनों नहीं होगा, कंपेरेटिवली गुड होगा। कंपेरेटिवली गुड, बेटर नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों एक कंपेयर करते हैं। बेटर भी दो लोगों के बीच का कंपेयर करता है और कंपेरेटिवली भी हम उनसे अच्छे हैं, कंपेरेटिवली उनसे हम अच्छे हैं, तो कंपेरेटिवली भी तुलना करता है, बेटर भी तुलना करता है।
एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मीन्स अपने आप में परफेक्ट है, तो दोनों साथ में नहीं आएगा। परफेक्ट और एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट नंबर मतलब होल नंबर। एब्सोल्यूट मतलब परफेक्ट है वो अपने आप में, तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो एब्सोल्यूट नहीं होगा, सिर्फ परफेक्ट लगाओ, ज़्यादा परफेक्ट होगा। ब्लंडर, मिस्टेक, मिस्टेक मतलब गलती, उसके साथ भारी गलती हो गई तो मतलब गलती हो गई तो वो गलती रही होगी, वो कैसी भारी गलती थोड़ी ना, गलती मतलब गलती है, भारी गलती है। तो ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता, ओनली मिस्टेक होता है, सिर्फ गलती हुई है। ब्लंडर मिस्टेक गलत होगा। इनह्यूमन मर्डर नहीं होता है। इनह्यूमेन मर्डर मतलब ये गलत लिखा होता है, जिसको ब्रूटल ब्रूटल बोलते हैं। ब्रूटल मर्डर मतलब होता है निर्दयी जो हत्या होती है, जो निर्दयी तरीके से किसी को मारते हैं तो उसको ब्रूटल बोलते हैं, ब्रूटल मर्डर। इनह्यूमेन नहीं, ये नहीं होता। इनह्यूमेन मर्डर नहीं होता है, ब्रूटल मर्डर होता है, ब्रूटल मर्डर। प्राउडली नहीं होता है, प्राउड होता है, प्राउड। और करेक्ट न्यूज़ नहीं होता, ट्रू न्यूज़ होता है। हम करेक्ट न्यूज़ नहीं, ट्रू न्यूज़ सुनते हैं। और टफ कॉन्टेस्ट नहीं होता, क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा, क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, टफ नहीं होता है, क्लोज कॉन्टेस्ट। वर्ड बाय वर्ड नहीं, वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड फॉर वर्ड यूज होता है। ग्रेट पेन नहीं, सीवियर पेन। सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा पेन जब होता है उसको बोलते हैं सीवियर पेन। गंभीर पेन को, बहुत ज़्यादा पेन होता है उसको सीवियर पेन बोलते हैं। द ऑल बुक्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑल के बाद द आता है, ऑल के बाद द आता है। और द होल नंबर जैसे लिखते हैं, द होल, होल के पहले द आता है, बट जब हम आल लिखते हैं, आल लिखते हैं तो उसके बाद द आता है, तो यहाँ पे ऑल द बुक्स होगा, ऑल द बुक्स, ऑल के बाद द आता है। और द होल लिखते हैं, होल जो होल के पहले द आता है, बट ऑल के बाद द आता है। ओवरटर्न और टर्नओवर दोनों होता है, बट अगर हम टर्नओवर यूज कर रहे हैं, टर्नओवर कोई बिजनेस हो गया, कारोबार के लिए हम यूज करते हैं टर्नओवर करें, कितने का टर्नओवर है, कितनी की बिक्री हुई, कितने का ये टर्नओवर है, कितनी की बिक्री हुई मतलब टर्नओवर है। तो ये अगर बिक्री या बिजनेस के कारोबार के टर्म में यूज हो रहा है तो टर्नओवर यूज करेंगे। ओवरटर्न अगर कर रहे हैं तो उथल पुथल होने को बोलते हैं ओवरटर्न मतलब जब उथल पुथल होता है तो उसको बोलते हैं ओवरटर्न। ए लेस सैलरी नहीं होता है, ए स्मॉलर सैलरी मतलब थोड़ी से सैलरी को बोलते हैं स्मॉलर सैलरी। सेंट परसेंट नहीं, सेंट में सेंट का मीन्स होता है परसेंट ही, तो दोनों साथ में कैसे लिखेंगे, गलत हो जाएगा। फुल मार्क्स मतलब आपको 100% मिला हुआ है, 100 तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, फुल मार्क। आप सेंट परसेंट को फुल मार्क्स लिख सकते हो, फुल मार्क्स। कट जोक नहीं मतलब मजाक उड़ाना या मजाक करने को बोलते हैं क्रैक जोक्स। मजाक करने को बोलते हैं क्रैक जोक, मजाक करना को बोलते हैं क्रैक करना, क्रैक्स जोक। डिस्कवर्ड द स्टीम इंजन पहले से था नहीं ना, हम उसको इन्वेंट करेंगे, उसको हम बनाएंगे, ह्यूमन ने बनाया है। इन्वेंटेड द स्टीम इंजन पहले नहीं था, उसको ह्यूमन ने बनाया है, तो उसके लिए इन्वेंट आएगा। अगर वो पहले से होता तो डिस्कवर्ड करते हैं, बट वो पहले से था नहीं तो इसलिए इन्वेंटेड होगा, इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। मे अ मैन वर मेनी अ मैन अगर ए लग गया है तो वो सिंगुलर होगा, बट यहाँ मैन लिखा हुआ तो इसलिए गलत है, मेनी अ मैन होगा, मेनी अ मैन। उसके बाद वॉच, अगर मेनी के बाद प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब होगा, बट यहाँ पे ए लग जाएगा तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। रिलीजियस क्राइम नहीं होता है, रिलीजियस सिन होता है, रिलीजियस पाप होता है, सिन मतलब पाप, क्राइम अपराध, हम अपराध जैसे किसी का मर्डर कर दिया वो अपराध है, बट रिलीजियस सिन होता है, रिलीजियस हम पाप करते हैं। इम्पटी चेक नहीं होता, ब्लैंक चेक होता है। ब्लैंक चेक बोलते नहीं है, चेक देते हैं तो कहते हैं कैसा चेक है, ब्लैंक है, खाली है, आप इसमें जितना अमाउंट फिल करना है आप फिल कर लो। ब्लैंक चेक होता है, इम्पटी नहीं होता है। ब्लैंक चेक। कंप्लीटली ब्लैक, जो पूरा काला कलर होता है उसको बोलते हैं जेट ब्लैक मीन्स होता है कि वेरी डार्क कलर इन कलर, मतलब गहरा जो काला होता है उसको जेट ब्लैक बोलते हैं। कंप्लीटली ब्लैक नहीं बोलेंगे, जेट ब्लैक बोलेंगे। जेट ब्लैक कंप्लीटली जो ब्लैक होता है, पूरा काला को बोलते हैं जेट ब्लैक। द शिप ड्रॉन, तो आदमी के लिए जैसे कोई पर्सन डूब रहा है, लिविंग थिंग डूब रहा है तो उसके लिए ड्रॉन आता है, बट शिप डूब रहा है तो सिंक आता है, सैंक लिखा हुआ है, द शिप सैंक। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। द रिसेंट इंसिडेंट्स, द रिसेंट हो गया एडजेक्टिव, इंसिडेंट हो गया नाउन, ऑफ करप्शन, द रिसेंट इंसिडेंट ऑफ करप्शन इम्प्लाई
illustration about the character of our political leaders. The recent incidents हो गया आपका यहाँ पे प्लूरल नाउन, तो इम्प्लाई है आपका यहाँ पे प्लूरल वर्ब, सही है। ऑफ करप्शन भी सही है। और इसके बाद इम्प्लाई इलुस्ट्रेट जो है एक ट्रांसटिव वर्ब है। इलुस्ट्रेट क्या है, ट्रांसटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद अबाउट नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, इलुस्ट्रेट द करेक्टर ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर। तो इरर किस में है, बी वाले पार्ट में, क्योंकि इलुस्ट्रेट जो है ट्रांसटिव वर्ब है, तो इसलिए इसके बाद अबाउट नहीं आएगा, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इलुस्ट्रेट द करेक्टर ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स। बी विल अरेंज अ फूड डोनेशन कैंप टू हेल्प द आसमीज। आसम के जो लोग होते हैं उसको आसमीज एट 8 AM टुमारो मॉर्निंग के टाइम में AM लगाते हैं, और जो इवनिंग का टाइम होता है उसको हम PM बोलते हैं। तो AM लगा दिए तो आपको पता चल गया ना कि मॉर्निंग का टाइम है। या तो आप लिख लो एट 8 AM टुमारो, या तो AM हटा दो एट 8 टुमारो मॉर्निंग। ये अगर AM हटा दोगे फिर भी सही हो जाएगा, अगर आपको लिखना मॉर्निंग हटाना है फिर भी सही हो जाएगा, तो AM लिखना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग भी AM को बताता है और AM भी मॉर्निंग को, क्योंकि सुबह का टाइम AM होता है। तो AM आप लिख रहे हो तो आपको खुद ही पता चल रहा है कि वो मॉर्निंग का समय है। तो एरर किस में है, सी पार्ट में है। When he lent me some magazines, he asked me to return them back. Return और back दोनों साथ में नहीं आएगी, रिटर्न बैक नहीं आएगा ना, बाई द एंड ऑफ द वीक्स। When he lent me some magazines, उसने जब मुझे कुछ मैगजीन्स को दिया, he asked, उसने मुझसे पूछा, to return them किसके लिए, बुक के लिए, रिटर्न वापस करने के लिए उसने कहा, आस्क मतलब यहाँ कहा बाय द एंड ऑफ द वीक, इस वीक के अंत तक उसको क्या करना था, रिटर्न करना था। रिटर्न बैक नहीं, रिटर्न करना था, वापस करना था। तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, तो बैक हटा दो, रिटर्न देम बाय द एंड ऑफ द वीक्स हो जाएगा। ही डिनाइड, उसने मना किया, दैट कि ही वॉज नॉट प्रेजेंट, उसने मना किया कि वो प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ नॉट नहीं, क्योंकि डिनाई मीन्स मना करना, और दैट से लग के उसी का आगे हम बता रहे हैं कि ही डिनाइड, उसने मना किया कि ही वॉज प्रेजेंट, वो उपस्थित नहीं था, देयर एट, क्योंकि डिनाई खुद ही निगेटिव, उसने मना किया क्या, कि वहाँ उपस्थित नहीं था, देयर एट द टाइम व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, जब वो एक्सीडेंट घटित हुआ तो वहाँ पे उपस्थित नहीं था, उसने मना किया वो चीज़, तो नॉट नहीं लगेगा वहाँ पे, बी वाले में एरर है। कह रहा यू मस्ट प्रिपेयर हार्ड, लीस्ट के बाद शुड आता है, और इसमें ये लीस्ट मतलब होता है, इसमें नॉट, इसके बाद नॉट नहीं आता है, लीस्ट, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। कह रहा यू मस्ट प्रिपेयर हार्ड, तुमको प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड तरीके से, कोई मतलब बहुत कठिन वर्क करना चाहिए, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। लीस्ट, यू शुड नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन, ताकि तुम एग्जामिनेशन में फेल ना हो। तो यहाँ पे लीस्ट मतलब होता है शुड नॉट, यहाँ पे इसके बाद शुड आएगा बट नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें होता है कहीं लीस्ट के बाद नॉट का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे बी है, बी वाले में लीस्ट के बाद नॉट नहीं आएगा। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ये सही है, सिलेक्शन बता रहा है यहाँ पे। वन इज इन द कंप्यूटर प्रोफेशन बट ही लिव्स अब्रॉड, ये सही है, नो एरर है, क्योंकि सारा सही है। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सही है, बट ही लिव्स अब्रॉड, कहाँ पे रहता है, वो अब्रॉड में रहता है। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन, रिपीट करने को कहेंगे, मतलब हम फिर से कहेंगे टीचर से कि दोहरा दो इसको, तो रिपीट के बाद अगेन क्यों आएगा, रिपीट तो हो गया ना, मैंने कहा रिपीट कर दो, मतलब मैं खुद ही कह रही हूँ कि उसको बता दो, दोबारा बता दो, तो अगेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगेन हटा देना यहाँ से। कह रहा रवि आस्क्ड मी इफ़ आई वुड सॉल्व द रेगुलर सीरीज, अच्छा कोई सीरीज चलती है तो रेगुलर ही तो होती है, सीरीज मतलब कोई सीरीज चल रही है, मतलब वो एक के बाद एक आएगी ना, रेगुलर रहेगी ना, तो रेगुलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीरीज खुद ही रेगुलर होती है, कोई मतलब एक रेगुलर पैटर्न में होती है सीरीज। तो यहाँ पे सी वाला होगा, सीरीज के पहले रेगुलर नहीं होगा, क्योंकि सीरीज जो होती है वो रेगुलर खुद ही रहती है, एक के बाद एक आती है। माई ब्रदर सेड दैट इट वॉज हिज कार एंड नो बॉडी could not take it anyway, नो बॉडी और नॉट दोनों दो डबल नेगेटिव नहीं होगा, एक हटा दो, मतलब नॉट को हटा दो, नो बॉडी could take it anyway,
आपको सी वाले में एरर है। द ऑफिसर एडवाइज्ड मी टू टेक द कंसर्न क्लर्क इन केस आई फील एनी प्रॉब्लम इन द मैटर। मतलब अधिकारी ने मुझे सलाह दिया कि जो संबंधित क्लर्क को साथ ले जाएं, कंसर्न क्लर्क इन केस, टू टेक मतलब जो संबंधित क्लर्क हैं उनको साथ ले जाएं, आई फील एनी प्रॉब्लम इन द मैटर, अगर इस मैटर में मुझे कोई भी समस्या महसूस होती है तो आपको यहाँ पे देखो कंसर्न मीन्स होता है एक चिंतित होना, जो हाँ एडजेक्टिव होगा, अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसका मीन्स होता है चिंतित, चिंतित होने के लिए आता। अगर वर्ब का काम करेगा तो इसका मीन्स होता है संबंधित होना, संबंधित। तो यहाँ पे आपको संबंधित जो क्लर्क थे, जो इससे जुड़े हुए क्लर्क थे, उनको ले जाना था। द ऑफिसर एडवाइज्ड मी टू टेक द क्लर्क कंसर्न, द क्लर्क जो क्लर्क संबंधित थे से, यहाँ पे क्लर्क पहले लिख लो फिर इसके बाद कंसर्न। आपको बी वाले में क्योंकि जो ये एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका मीन्स होता है चिंतित, बट यहाँ पे चिंतित नहीं, आपको संबंधित क्लर्क को लेना, संबंधित तो होगा द क्लर्क जो कंसर्न थे, क्लर्क कंसर्न, इसको वर्ब का काम कराना, जो क्लर्क जो क्लर्क थे, संबंधित क्लर्क थे इस केस से जो संबंधित क्लर्क थे उनको ले जाने के लिए कहा गया है। कंसर्न जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मीन्स होता है चिंतित, बट जब वर्ब होता है तो इसका मीन्स होता है संबंधित, तो हो जाएगा द क्लर्क कंसर्न इन केस। मेनी पीपल्स ऑफ दिस कॉलेज आर वर्किंग एज टीचर्स इन डिफरेंट पब्लिक स्कूल। टीचर पीपल्स जो होता है ये स्टूडेंट आएगा यहाँ पे, क्योंकि पीपल्स शिष्य, जैसे कोई साधु संत है वहाँ पे जाके उनके पीपल्स बन सकते हैं, उनके शिष्य बन सकते हैं, बट जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह के होते हैं उनके लिए आता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट। द पेशेंट इज कंपेरेटिवली बेटर, कंपेरेटिवली बेटर नहीं होता, दोनों क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, तो कंपेरेटिवली गुड लिख सकते हो आप। द पेशेंट इज कंपेरेटिवली गुड टूडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सोन सेड द डॉक्टर। यहाँ पे गुड होगा, बेटर नहीं होगा, एरर इस पार्ट में है, ए वाले पार्ट में है। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली, रिक्वेस्ट के साथ काइंडली नहीं आएगा, काइंडली हटा दो आप, क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग हो जाएगा, मतलब एक ही मीनिंग वाले दो वर्ड रख देंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो ऑल द स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द अप्रूवल फॉर्म्स साइंड बाय देयर पेरेंट्स ऑन मंडे, तो यहाँ पे काइंडली नहीं होगा। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स नहीं होता है, ये मतलब गलत माना जाता है, फैमिली मेंबर्स ऐसे नहीं लिख सकते हो। अगर वो फैमिली है तो उसमें मतलब हमारी फैमिली अगर बोल रहे हैं तो उसमें मतलब सारे मेंबर्स हैं ना, फैमिली में सारे मेंबर्स हैं, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बट हम ऑल द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली लिख सकते हैं, मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली के जो सभी सदस्य हैं ऐसा लिख सकते हैं, इसमें गलत है। ऑल हिज फैमिली मेंबर गलत होता है, ऑल द मेंबर ऑफ हिज फैमिली सही है, ठीक है, ये गलत है। स्टरडे इन द नाइट ही केम टू डिनर बट एट वेरी लिटिल बिकॉज ही वॉज नॉट हंग्री। स्टरडे इन द नाइट इतना बड़ा लिखने से लास्ट नाइट लिख दो ना, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, तो स्टरडे इतना मतलब लेंदी लिखने से अच्छा है कि लास्ट नाइट लिख दो, इसमें एरर है। लास्ट नाइट ही केम, पिछली रात ही केम वो आया टू डिनर के लिए, बट एट वेरी लिटिल बिकॉज ही वॉज नॉट हंग्री, मतलब उसने ना के बराबर खाया क्योंकि वो भूखा ही नहीं था। वो लास्ट नाइट, स्टरडे इन द नाइट गलत है, लास्ट नाइट लिख लो आप, लास्ट नाइट। आई थिंक ही मे लीव फॉर द USA with बैग एंड बैगेज होता है बोरिया बिस्तर सहित। आई थिंक ही मे लीव फॉर द USA विथ बैग एंड बैगेज, नहीं होगा इसमें, मतलब बैग एंड बैगेज मीन्स होता है बोरिया बिस्तर सहित, तो उसमें विथ नहीं लगाते हैं, सिर्फ बैग एंड बैगेज लिखेंगे, अपने पूरे बोरिया बिस्तर सहित वो USA मतलब ही मे लीव फॉर मतलब वो वहाँ USA के लिए जाएगा, तो यहाँ पे विथ नहीं होगा क्योंकि बैग एंड बैगेज, अगर ये विथ लगा दोगे तो सुपरफ्लुअस बन जाएगा। बैग एंड बैगेज में होता है बोरिया बिस्तर सहित।
within an hour's journey they will approach near Patna. Within an hour's journey they will approach पटना, वो लगभग कहाँ पहुंच जाएंगे, मतलब दे वे विल अप्रोच कर लेंगे पटना, मतलब वो पटना पहुंच जाएंगे। तो नियर नहीं, वो पटना 1 घंटे के अंदर वो कहाँ पहुंच जाएंगे, पटना। यहाँ पे नियर नहीं होगा, वो पटना 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। पास में नहीं है, नियर पटना नहीं है, वो अप्रोच कर लेंगे। अप्रोच मतलब जहाँ पे जो हम चाहते थे वो हमको मिल गया। हम पटना जाना चाहते थे, हम उसको अप्रोच कर लिए, हम वहाँ पहुँच गए। अप्रोच के लिए फिर यहाँ पे नियर गलत हो जाएगा। अप्रोच भी और नियर भी, मतलब हम अप्रोच कर रहे थे जो चीज़ें, वो मिल गया। मतलब हम पटना जाना चाहते थे, वहाँ हम पहुँच गए। तो अप्रोच पटना होगा। सी वाले पार्ट में एरर है, यहाँ पे सी वाले पार्ट में यहाँ पे विथ नहीं होगा। थैंक यू। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।